मेरी थोड़ी बात ध्यान देकर सुन लो, कह रहे हैं ऐसी हथकड़ी बेड़ियां जकड़े हुए हैं माया कि आपको पता ही नहीं लग रहा। बाहर से हथकड़ी बेड़ी जब जकड़ी जाती है तो पता होता है, लेकिन ये माया है भगवान की, बांधे हुए है। आप एक कदम भी उसकी रेखा के बाहर नहीं चरण रख सकते बिना भगवान की शरणागति के। और हृदय से असलियत में शरणागति हो। कल एक उपासक प्रश्न कर रहा था कि आप कहते हैं शरणागत निश्चिंत होता है, पर हम तो बहुत चिंता में जलते रहते हैं, तो बहुत समय से हम शरणागत हैं। आपने वाणी से केवल भले उच्चारण कर लिया सुनकर। यदि आप जल रहे हैं भविष्य की चिंता के लिए, वर्तमान की चिंता के लिए, तो क्या जलन आपका हो सकता है? क्या स्वरूप? ये देह, ये प्राण, ये परिवार, उसके पोषण की चिंता, हानि की चिंता, लाभ का हर्ष, यही तो चल रहा है। हाँ जी, यही चल रहा है। तो समर्पण किसका किया है? शरणागत किसको किया है? वाणी को भी तो नहीं कर पाए हो शरणागत। वाणी की शरणागति का रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। अब वाणी समर्पित हो रही, अब नेत्रेंद्रिय इंद्रियां समर्पित हो रही, अब अंतःकरण समर्पित हो रहा है, मन केवल प्रियालाल के चरणों में। शरणागत को चिंता नहीं, अभी समझ नहीं पाए शरणागति। जब आप सत्संग सुनोगे और खूब नाम जप करोगे, तब आपके हृदय में जो वचन से बोला कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो धीरे धीरे गले से, हृदय से, रोम रोम में फैल जाएगा। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। इतनी हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं कि आपके अंदर चाह ही नहीं पैदा होने देगी भजन की और भगवत प्राप्ति की। भोगैश्वर्य प्रशक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम। जिसका चित्त अपरित हो चुका है भोगों में सुख बुद्धि से, वो ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मेरे जीवन का उद्देश्य भजन है। स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं, यदि आपका हृदय परिवार बंधन में, भोग बंधन में दृढ़ है, अर्थात इसी को सत्य मानते हो, तो तुम बंधे हुए हो हथकड़ी बेड़ियों से, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पास समय नहीं भजन करने का, ये कौन बोल रहा है? बंधा हुआ व्यक्ति। इतनी अज्ञान की दृढ़ता हो गई है कि भगवान को समझ ही नहीं पा रहा हो। अरे तुम्हारे में जो करने की शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही दी गई है। तुम्हारे में जो बुद्धि वो भगवान के द्वारा, तुम कुछ हो ही नहीं। बस यही समझना, यही समझ गए ना कि यंत्रवत ये सब हो रहा है, तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ये अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्नते, ये देहाभिमानी बार बार भगवान की अवहेलना करके बोलता है मैंने किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा, ये अज्ञानी अहंकारी अपने आप को और बंधाता रहता है। बहुत महिमा की बात है। भगवान है श्री सुखदेव जी, भगवान है श्री व्यासदेव जी। ये व्यासदेव जी के द्वारा रचा परमहंस सुखदेव जी के द्वारा गाया गया श्लोक है। कह रहे हैं कि जब तक कोई आपका नहीं हो जाता मन वचन कर्म से, तब तक ये राग द्वेष काम क्रोध मोह ये ऐसे चोरों की तरह हृदय में बैठे रहते हैं, उसका सारा सुकृत पुण्य नष्ट करते रहते हैं। एक ही चोर ले लो, मद, उसको चैन नहीं पड़ती जब तक पुण्य नष्ट नहीं कर देगा। जैसे आपने कहीं साधु सेवा की, आपने कोई पशु पक्षी की सेवा की, आप कहीं सुकृत बन गया, अब वो आपके हृदय में ऐसे प्रेरित करेगा, बोलो हजारों के बीच में, बोलो मैंने ये किया, मतलब उसको नष्ट कर दो। अपना सुकृत बोलने से क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अपना दोष कहने से
नष्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, दोष छुपाते हैं जिससे वो पुष्ट और बढ़ते हैं, और जो हमसे गुण में, सद्गुण में कोई शुभ कर्म बन जाए तो उसका ढिंढोरा पीटते हैं, उसके बैनर छपवाते हैं, उसको हम संसार में जनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल उस चोर की प्रक्रिया है जो आपके सुकृतों को चुराने के लिए आया है। अब एक मोह को ले लीजिए। हमारा जन्म हुआ है मन प्रभु में लगाने के लिए, और ये मोह रूपी चोर हमारे समय को चुरा रहा है। कहीं ये संबंध, कहीं ये संबंध, कहीं ये मेरे, कहीं ये अपने, मैं इनके बिना नहीं जी सकता। ये चोर बैठा है हृदय में, चुरा रहा है हमारे समय को, जो समय हमें भगवत भजन में देने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, वो चुरा रहा है। काम चोर को देख लीजिए। हमारी कामना होनी चाहिए इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं, श्री भगवान का निरंतर भजन कर पाऊं, प्रियालाल के चरणों में पहुंच जाऊं, जो भावना। लेकिन नहीं ये कामना बनती, वो काम रूपी चोर, ये भोग लूं, ये एकत्रित कर लूं, कामना। क्रोध को देख लो, तुम क्या समझते हो, ये चोर हैं अंदर के। मत्सरता, मत्सर, मेरे से आगे निकला जा रहा है, कुछ नहीं, ये तुम्हारा पतन कर रहे हैं तुम्हारे अंदर बैठे। कह रहे हैं तावद रागादया स्तेनास, स्तेन माने चोरी। ये चोर हैं चोर, ये तब तक तुम्हारे हृदय से नहीं निकलेंगे। मान लो, कोई उपाय कर लो, गंगा जी नहाया हो, यमुना जी नहाया हो, तीर्थ याटन कर लो, बाहर शरीर, ये अंदर बैठे हैं, अंदर ऊपर लाठी चलाओ सांप के बिल पे, सांप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारी सबसे प्रार्थना रहती, अंतर में तुम्हारे चिंतन क्या चल रहा है। हमारी बात ज्यादा बाहरी नहीं, हमारी का तात्पर्य अध्यात्म की बात, परमार्थ की बात, भगवत प्रेम की बात, महान भक्ति की बात, योग की बात, ये सब अंतर की बातें हैं। चित्तवृत्ति को भगवदाकार किए बिना इन चोरों को नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए 50 वर्ष हो जाते हैं और अपने को हम मानते हैं साधक, पर ये चोर एक भी बाहर नहीं निकल पाते। जहां आप प्रभु के होके, यावत कृष्ण न ते जनाहा, जब तक आपका कोई नहीं बन जाता तब तक ये चोर बख्शते नहीं हैं, चुराते ही रहते हैं, नष्ट ही करते रहते हैं। अंदर बैठे हैं, आप शरीर को पीड़ा दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता चोरों को। अगर भजन नहीं हुआ, ये नहीं निकलने वाले, ऐसा हमने सुना है स्वयं। लेकिन जब से हम ऐसा करना शुरू किया तो हृदय जलता है। क्यों जल रहा है? क्योंकि अब वो मलों का नाश करेगा। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाने से उसका मल नष्ट हो जाता है और चमक पड़ता है, ऐसे नाम जप करने से अग्नि पैदा होती। बताया नहीं, जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने। अब वो अंदर आपके जितने छुपे चोर हैं सबको बाहर निकालेगी। निकल, अब अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि नाम भगवान का रस अंदर जा रहा है। सबसे बड़ा चरणामृत, ये जो राधा 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 राधा, ये राधा रस जो निकला, ये अंदर जे ही गया तो इन चोरों के ऊपर जैसे आग रख दी गई हो। ये निकल निकल के बाहर की तरफ चेष्टा करते, पर बहुत जन्मों से, बहुत समय से यहां रह रहे हैं, इसलिए कुछ समय तक तो वो सहते हैं, जल्दी नहीं निकल पाएंगे। ये भी ध्यान रखो, मार पड़ती हो, बार बार आपको दिखाई देगा। काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा वो सब बार बार, पर वो रहना वही चाहते हैं। पर जो योद्धा इनसे भयभीत ना होकर नाम बढ़ाता चला जाता है, फिर ये अनर्थ करने वाले चोरों का नाश कर देता है नाम। हृदय निर्विकार, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। आकर भगवान प्रकाशित होकर विराजमान हो। और गए गंदे आचरण कराने वाले कब तक ये नहीं जाएंगे? यावत कृष्ण न ते जनाहा, जब तक वो आपका नहीं हो जाएगा, आपका आश्रय लेकर निरंतर आपका भजन नहीं करेगा। हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी है। कह रहे हैं
कारागृहम गृहम, घर जेल की तरह उसे बंद कर लेगा। आसक्ति, वृद्धों की बात उनके पुत्र जो भक्त हैं वो बताते हैं। वृंदावन में हमने मकान बना लिया है, वृंदावन में रह रहे हैं, पर हमारे माता पिता घर में हैं, और उनसे जब प्रार्थना करते हैं कि आप धाम चलिए, तो वो कहते हैं बड़ी मेहनत से मकान बनाया है, जिंदा तो हम छोड़ नहीं सकते इसको, अब मरने के बाद ही कुछ हो। क्या हो गया? बोले कारागृहम गृहम, घर उसके लिए जेल का काम करेगी, दुर्गति करवाने नहीं छोड़ सकते। दीवाल की एक ईंट से इतनी ममता हो जाएगी, ये मैंने मेहनत करके बनाया, अब इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आप पक्का मर के भी नहीं छोड़ोगे, छिपकली बन के उसी में आओगे, नहीं छोड़ पाओगे। ये कारागृहम गृहम पक्का समझो। तावन मोहोंग्र निगडो, आहा, जैसे हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दे तो चलने की योग्यता खो देता है, ऐसे मोह, जब तोतली बोली बोलकर बच्चा गोद में दौड़ के चढ़ेगा तो भगवान नहीं नजर आएंगे। ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि नहीं नहीं, अब हम कभी नहीं जा सकते। अगर मन में थोड़ा कहीं सत्संग से भजन आदि की बात हुई, नहीं, जहां अर्धांगिनी प्रिय वचन बोलते हुए हम जी पाएंगे आपके बिना? हम तो प्राण त्याग देंगे, प्रभु नहीं याद आएंगे। अच्छा, जिधर देखो उधर मोह की बेड़ियां, मोह का जाल बड़ा निकलना कठिन है। कोई ऐसे महापुरुष होंगे जो घर में भजन करते हुए राग रहित होकर सब परिवार को भगवान का स्वरूप मानते हैं। अंदर की बात तो कहने की जरूरत नहीं, व्यवहार तो जिससे जैसा वैसा ही करना चाहिए। पत्नी से पत्नी जैसा प्यार, पुत्र से पुत्र जैसा प्यार, सब वैसे ही होता है, पर वो अंदर से भगवान को देखता है। अगर नहीं देखा तो चौथी अवस्था में वो विरक्त का वेश रखने पर भी जीवन में भजन नहीं किया ना, हम सच्ची कहते हैं बात करके, ना कोई रामकृष्ण हरि की चर्चा ना भगवान की बातें, बस वही पुत्र वही बहू वही संसार। तब लगता है नहीं, जो शास्त्र कहता है वो सत्य है। यदि जीवन में चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगाई तो बुढ़ापे में तुम चित्त वृत्ति प्रभु में लगा ही नहीं सकते। लगा इसलिए नहीं सकते कि इतना जकड़ गए हो हथकड़ी बेड़ियों से, पूछो मत। बार बार भाग करके वहीं घर में जाना अच्छा लगेगा, बार बार गुरु आश्रम में या विरक्त होकर जीवन व्यतीत करने की क्षमता नहीं रह जाती, क्योंकि गरम गरम रोटी पूरे जीवन पाई है, बैरागी जीवन। ऐसा अब वहां कोई तो उसको घर याद आता है, वहीं घर में, घर जेल, और घर वालों से मोह, हथकड़ी और बेड़ियां। ये भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने गान किया है, और चरित्र में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं जिन्होंने सृष्टि रची है कि हे कृष्ण, जब तक कोई आपका नहीं हो जाता तो घर उसकी जेल होती है, और मोह हथकड़ी बेड़ियां होती हैं, और रागात्मक भाव अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जब शब्द लग जाता है तो सब आ जाते हैं। ये चोर, बहुत दुर्गति का कारण यही है। ये चोर पिंड नहीं छोड़ते, घर रूपी जेल से मुक्त होने की इच्छा नहीं होती, और इन हथकड़ी बेड़ियों को काटने की इच्छा नहीं होती। अगर हो जाए तो सहयोग भगवान कर देंगे, आप निकल जाओगे, वो मुक्त कर देंगे आपको। इसलिए तो लिखा है यावत कृष्ण न तेजना, जब तक वो आपका नहीं हो जाता। बहुत विचित्र दशा है। अगर हम कहीं भक्ति मार्ग में चलते हैं तो ये दिखावा रूपी रोग हमारी भक्ति रूपी फसल में लग जाता है, जिसे दंभ कहते हैं। पता नहीं क्या चाह हम कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, किसको रिझाना चाहते हैं, यही खुद समझ में नहीं आता। आप चले किसके लिए हो, आप किसके मार्ग में हो, आप किसको रिझाना चाहते हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो। कभी एकांत में प्रश्न कीजिएगा अपने हृदय में,
तो ये दंभ रोग जो दिखावा रोग है, इसका नाश हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री सूरदास जी कहते हैं, यदि तुम दिखावा करके ये मन में ठान रहे होगे कि इनसे सुख मिल जाएगा, तो सुख की लालसा तो उससे करें जो सुखी हो। यहां तो कोई सुखी नहीं मिला। सुखी मिले तो हरि के दास मिले, और तो कोई मिला नहीं आज तक। हमें तो नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जब कानपुर में गुरु आश्रम में थे तो वहां एक आते थे मैदा फैक्ट्री के, जिनकी 10 मैदा फैक्ट्री थी। 10 गाड़ियों में ऐसे चलते, अंगरक्षक और सब बड़ा, पर बहुत सौम्य थे। दूर सब छोड़ के अकेले आते थे। बड़े सात्विक प्रवृत्ति के थे, बिल्कुल साधारण वेशभूषा, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय उनका जीवन, पर चित्त वृत्ति बाहरी बहुत प्रशंसनीय था। मतलब ऐसे सात्विक थे कि यज्ञ कराई करोड़ों रुपए की, सब खाना पीना सब फिरे। और आप क्या करते थे? आप एक टोकरी लिए, एक सोहनी दबाए, जहां दोना पत्तल फेंक दे, उठाते। अगर कोई पूछता कि ये यज्ञ कौन करा, कोई बैनर नहीं, कोई नहीं, क्योंकि सत्संग में आते थे। कौन करा रहा है? तो कहते ये मुझे नहीं पता, किसी से पूछो, मुझे तो यहाँ सेवा मिली है, बड़े भाग्य से तो मैं दोना पत्तल। ऐसे इतना वैभव, ये सब बाहरी देखो हो रहा है, पर अंतर की चित्त वृत्ति भगवदाकार कृष्णाकार नहीं है। तो अशांति पाई गई उनके हृदय में। जब वार्ता हुई, अशांति। बाहर ये शुभ कर्म हो रहे हैं, इसीलिए आप देखो प्रायः चर्चा में आती तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन, यज्ञ याग आदि ऐसे वर्णन करते हैं। वो भजन के समान नहीं हो सकते, वो साधु संग के समान नहीं हो सकते, ऐसा वर्णन किया गया। वो जब बैठते और बात करते तब हमें ऐसे बाहर से देखो तो लगेगा कि इनसे ज्यादा सुखी कौन होगा। धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, लेकिन भगत नहीं थे। भगत कौन? जिसकी अखंड चित्तवृत्ति भगवदाकार प्रभु में लगी हुई। ये दुर्लभ बात है। यही परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, यही परम शांति मिलती है, परम सुख मिलता है। हम क्यों दिखावा करें? क्या हमें सुख सिंधु का विश्वास नहीं? क्या सुख सिंधु से परिचय नहीं? क्या सुख सिंधु का भजन नहीं? तो भगत किस बात के? चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गृहस्थ हो या विरक्त, किस बात के भगत? जगत में दुखालय का बोर्ड लगा दिया जगत गुरु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, और लिख दिया यहां जो भी है अशाश्वत नाशवान है, जो भी भोगोगे परिणाम में दुख मिलेगा। फिर भोगी पुरुषों से सुख की आकांक्षा भगत बनता ही नहीं। जैसे जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, बनता ही नहीं, तो लिखना पड़ा यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। ऐसे ही ये दिखावा नहीं छूट रहा, ये दंभ नहीं छूट रहा, पाखंड नहीं छूट रहा। ये दंभ पाखंड कब प्रकट होता है? जब हम प्रभु के सिवा किसी दूसरे को रिझाना चाहते हैं, किसी दूसरे से कुछ चाहते हैं, वहीं ये रोग प्रकट हो जाता है। दंभ पाखंड, जिसे दिखावा कहते हैं, छल कहते हैं, कपट कहते हैं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कोई भी लोक में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि नाम चल रहा है। कोई भी नहीं, समस्त लोगों से बच जाओगे, बंधनों से, आसक्ति से, राग से, दुर्व्यवहार से। रात दिन नाम। अभी नाम के प्रति वो धन बुद्धि नहीं हुई, महत्व बुद्धि नहीं हुई। नहीं तो नवीन अवस्था जब शरीर की थी, जहां सब सोए उठ के बैठ गए, क्योंकि अब शांत एकदम, गंगा किनारा शांत, बस मंत्र ही दिखाई दे रहा, मंत्र ही सुनाई दे रहा है। हाँ, थोड़ी देर फिर विश्राम कर ले, फिर 2 बजे सोचना, फिर बैठ। एक जैसे मेहनती आदमी ओवर टाइम करके भी धन बढ़ाना चाहता है, ऐसे साधक होता है। अधिक से अधिक भजन, जितना कम सोने में समय दोगे
अच्छा है, क्योंकि आप भगवत मार्ग के प्रतीक हैं। और 6 घंटा अगर बहुत श्रम करने वाला सोता है तो वो उसके लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो फिर तमोगुण का ही राज्य है। कोई कोई तो बहुत सोने वाले हैं, वो जीवन को, इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस इंद्रियों को विश्राम देना, शयन करना है। संसार का चिंतन छूट जाता है, गाढ़ निद्रा में होते हो तो तुम्हें सुखानुभूति होती। अगर यही चिंतन भगवान में लगा हुआ, संसार का चिंतन छूट गया तो निद्रा से भी ज्यादा शांति आपकी इंद्रियों और मन में होगी। विक्षेप नहीं होगा कि हमें नींद नहीं आई है। रात दिन नाम जपने की बात इन पूरे शास्त्रों में, सब संतों में यही पाया है। इसलिए हमारी किसी साधन पे विशेष रुचि नहीं रह गई। एक ही बात रह गई है कि तुम्हारे कान सुने और तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो और नेत्र वही देखें, बस नाम नाम। नामी भी पीछे, पहले ना। नामी भी, गोस्वामी जी ने कहा है कि कोबड़ छोट कहत अपराधु। वैसे अगर हम किसी को बड़ा और छोटा कहे तो अपराध लगेगा, क्योंकि वही नामी वही नाम। पर जो सुजान जन है वो समझ जाएंगे, नाम स्वामी है और नामी सेवक है। स्वामी जहां विराजमान होता, सेवक को वहां आना पड़ता है। अगर नाम विराजमान है तो सेवक है, नामी उसको आना पड़ेगा। ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। यहां कह रहे हैं कि नाम जपने में रुचि और नाम को बढ़ाना और नाम को पचाना क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम द्वंद्वों में फिसल जाते हैं। इसलिए आगे कह रहे, शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हर्ष शोक नहीं खाचे। तो नाम क्या करेगा? समा लेगा अपने में। जाई समाई सूरवा निधि में, बहुरी जगत नहीं नाचे। जो अपनो मन हरि सो राचे। यदि अपना मन हरि में लग जाए, हरि नाम में लग जाए और सहना आ जाए, बस भजन रुकना एक ही बात से होता है। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं प्रहार को, आंतरिक और बाहर, और योद्धा को प्रहार सहना ही पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलने वाला योद्धा है। संपूर्ण संसार एक पक्ष में, तू अकेला। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन। ऐ साधक सावधान, ये महायुद्ध है। इस युद्ध में तुम अकेले हो, पूरा संसार तुम्हारे विपक्ष में। बोले नहीं, हमारे मित्र तो हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतने समर्पण करते हैं, वो हमारे विरोधी कैसे हो सकते हैं? याद आई ना उसकी, स्मृति आ गई ना, तो वो स्मृति गई ना हरि से हटके, तो है ना विपक्ष। ये बड़ी सूक्ष्म विषय है। इसीलिए पहले उसमें हरि भाव देखो, कोई और भाव ना आ जाए कि मेरा शिष्य, मेरा सेवक मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे प्रति बड़ा समर्पण है। ये गया है हरि स्मृति, अखंड तैल धारावत स्मृति में पूरा संसार बाधक भाव अंदर से स्वीकार करो, सब में भगवत भाव करो, तो तुम्हारी अखंड स्मृति बनी रहेगी। जाय समाई, समा जाएगा नाम, तुम नाम में समा जाओगे, नाम तुम में समा जाएगा। अभी वो इस स्थिति का स्वाद नहीं चखा, तो इसलिए वो समझ में नहीं आएगी। कोई धड़कन ऐसी नहीं जो नाम से खाली हो जाए। देखो तो अभ्यास करके, जैसे हर जगह पकड़ो तो धड़कन हो रही ना नसनाड़ियों में, ऐसे नाम संचरित हो जाता है। जपना नहीं पड़ता, अपने आप वो स्फुरित होता है। तभी तो आनंद में माचे, मस्त हो जाता है आनंद में। ऐसी उमगन किसी भी साधना में नहीं जो नाम प्रदान करता है। इसलिए वो फिर दोबारा जगत में जन्म नहीं लेता जो नाम जप करता है। श्रीपाद कह रहे मेरी बात सुन लो, कृपा करके थोड़ी सी मेरी बात सुन लो कि जितना भी जो कुछ तुम्हारे पास है पुरुषार्थ करके एकत्रित किया है, वो शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है।
पक्का। देखो काल के खेल हो रहे हैं जगह जगह। कभी कोई गाड़ी पलट गई तो सैकड़ों लोग पधार गए, कहीं कोई रोग आ गया लाखों करोड़ों लोग पधार गए, कहीं ये काल का खेल हो रहा है। जो कुछ यहां तुम एकत्रित किए हो, पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, एक क्षण में छूट जाने वाला है। श्रीपाद कह रहे कृपया किंचन मया श्रूयता, मेरी थोड़ी बात तो सुन लो। जो तुम धन संपत्ति भोग सामग्री सब एकत्रित कर रहे हो, भोग रहे हो, उसका उद्देश्य तुम्हारा है शांति, सुख, विश्राम। ये नहीं मिलेगा तुम्हें, यहां नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी पद हो, शांति नहीं मिलेगी। जब कोई पद में बैठता है तो सबसे ज्यादा उसको चिंता होती कि अब ये पद हट न जाए हमारा, क्योंकि स्थायी कुछ है नहीं। बराबर किसी सब दिन होत ना एक समान, रात में नींद नहीं आती। अभी तो बैठे हैं, लेकिन अगला कहीं दूसरा न बैठ जाए, चला ना जाए। कितनी चिंताएं, लाखों चिंताएं। और ये सब किया किस लिए जाता है? आंतरिक उद्देश्य, बड़ी शांति हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, सुख मिलेगा, विश्राम मिलेगा। कभी नहीं मिला, यहां किसी को नहीं मिला। जो चाहता है नित्य सुख, मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। यदि तुम सदा सुख चाहते हो और मन को शांत और विश्राम करना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है प्रेम से निरंतर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटो। तब तुम्हारे अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि अब जिनका नाम लेते उनका रूप तो देखें। मेरी थोड़ी बात सुन लो, थोड़ी बात सुन लो, कृपा करके सुन लो। तुम्हारे पास जो कुछ पुरुषार्थ से कमाया हुआ है, इसमें न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न विश्राम मिलेगा, और ये कभी भी नष्ट हो सकता है। जिसका तुम भरोसा लिए हो शरीर का, शरीर संबंधियों का, शरीर के भोगों का। हाँ, एक है परम लाभ की बात, नित्य सुख प्रदान करने वाला, परम शांति प्रदान करने वाला प्रभु का नाम, श्यामा श्याम राधे श्याम राधा राधा राधा। तो बोले ये फिर क्या करेगा? सब इच्छाओं को मिटाकर एक इच्छा प्रकट करेगा कि जिनका नाम ले रहे हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, एक झलक तो मिल जाए। इसके लिए उसके हृदय में फिर वेदना पैदा होती, नाम नहीं छोड़ता तो वेदना, उस वेदना का नाम है विरह। उस विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब संस्कार भस्म हो जाते हैं। असीम विचित्र स्वच्छंद परम प्रेममयी क्रीड़ा करने वाले जो श्यामा श्याम हैं, उसे आकर्षित करके वृंदावन की प्रीति प्रदान करते हैं। अब वो वृंदावन उसे प्राणों से प्यारा लगने लगता है। फिर श्री राधा किशोरी उसे अभय करके अपना दर्शन कराती है। एक बार तू मेरी बात कृपा करके सुन ले। निर्मर्याद विचित्र शक्ति भिरहि स्वच्छंद खेलम सदा, श्री वृंदावन मस्ति तद्व्रत सकृत राधे ईश्वरी निर्भयम। जो हमारी ईश्वरी, हमारे इष्ट हैं, राधैवेष्टम, हमारी जो इष्ट है राधा किशोरी, वो तुम्हें अपना दर्शन देकर निर्भय कर देंगी। एक बार केवल मेरी बात मान जा। तेरे पास जो कुछ पुरुषार्थ है ये सब मिथ्या है, सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है। इतना नाम जप कर तेरे हृदय में वेदना पैदा हो जाए, उनके दर्शन की, विरह की वृत्ति प्रकट हो जाए मिलन के लिए। अब क्या करें? वो धाम की प्रीति प्रदान करते हैं पहले, क्योंकि धाम में ही साक्षात्कार होता है। कहीं भी हो पहले धाम प्रकाशित होगा, फिर युगल सरकार कृपा करके पधारते हैं। किशोरी जो करुणा समुद्र है, अब उसे निर्भय कर देती है। ये जीवन का सार है। रोज सत्संग में अपने को सुनने को मिलता है नाम नाम, पर हम देखते हैं कि पकड़ नहीं पाते आप लोग। नाम जापक का चेहरा जो होता है वो बताता है कि नाम जप चल रहा है। नाम जापक के नेत्र बताते हैं कि नाम जप चल रहा है। उसकी मुद्रा बताती है शरीर की
कि नाम जब चल रहा है, रोज सत्संग इसी बात का होता है, तो आप कृपा करके जब चेतना आ जाए तब तो दौड़ाओ मन को नाम में। मान लो आप बेहोश हैं एकदम, तो जब होश आवे तो पश्चाताप तो करो। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। नाम नहीं चल रहा, जीवन का हमारे फिर रहा क्या साधना रहे। देखो हम आपको प्रार्थना करके बता रहे हैं बार बार, ये बाहरी भागवतिक चेष्टाएं तभी सफल हैं जब आपका आंतरिक चिंतन भगवत स्वरूप हो जाए। अभी कोई एकांतिक में आए थे, उन्होंने कहा बहुत विशाल मंदिर, मतलब ईश्वरवाद वो बना रहे हैं, बड़े बड़ों का नाम लिया कि आशीर्वाद है सब, बस अब आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, ये काम पूरा हो जाए। मंदिर बनाना अच्छा है, धर्म का कार्य है, शुभ कार्य है। भगवान के जो भी विग्रह विराजमान करोगे भगवान हो, उसमें सावधानी है कि बना तो दिया है, आजीवन सेवा नियम पूर्वक होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंदर का चिंतन बदलना चाहिए आपका। यदि अहंकार युक्त बात समझ, बहुत बड़ा मंदिर भगवान शिव का रावण ने बनवा रखा था। जब और घर सोने के थे तो मंदिर में कितने रतन हीरे जड़े होंगे कहने की बात नहीं है, पूरी लंका सोने की थी। तो भगवान शिव का मंदिर कैसा बनाया होगा? बहुत बड़ा उपासना का भी भाव था उसका। और अपने यहाँ तो इष्ट को झूले पे झुलाते, उसने अपने इष्ट को बाहुओं पे मैं कैलाश सहित झुलाया 20 बार। वो खुद अपने मुख से वर्णन किया, शिव सहित ऐसे। लेकिन चरित्र ठीक नहीं था, चिंतन ठीक नहीं था। तो वही भगवान शंकर हनुमान जी का रूप लेकर के गए, पूरी लंका को जला दी और कहा भगवान श्री राम का आदेश नहीं है, नहीं तो इसी सभा में पटक करके सबको बंदी बना के। माता जानकी से कहा आप दुखी मत होइए माँ, प्रभु का आदेश नहीं, दूसरा हमारे स्वामी का यश होगा। नहीं तो माँ आपका पुत्र इतना समर्थ है, अकेले पूरी लंका को विध्वंस करके और अभी आपके चरणों को प्रणाम करके पीठ में बैठालता और अभी प्रभु के पास। पर आप धैर्य धार। कौन है? भगवान शंकर ही है, दूसरा नहीं। आराध्य देव ने ही नष्ट कर दिया। क्यों? चिंतन ठीक नहीं तुम्हारा, चरित्र ठीक नहीं। बात यहां अगर कोई भी आंतरिक हमारी बात समझना चाहे तो बाहरी क्रियाएं जो शुभ हो रही हैं उनका फल है आपका आंतरिक चिंतन ठीक हो जाना, आपका निरंतर नाम चलना, आपका चरित्र पावन हो जाना। इस बात पर ध्यान दो। अगर मनमानी आचरण करते रहे 2-4 माह तो आप भी ऐसा कहेंगे कि हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, जैसे कहा जा रहा है वैसे चलो। चमत्कार तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल।